सबसे पहले आप क्या ऑफर देंगे, उसके बाद पेज में आप नीचे क्या ऑफर देंगे और उसके बाद बॉटम में आप क्या ऑफर देंगे। इट्स नॉट लाइक कि सारी जगहों पर आप सेम ऑफर दे रहे हैं। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरओ, यानी कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। लोग इसकी बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मेटा एड्स, गूगल एड्स के ऊपर एड्स रन करने की बात करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, वहां से मेजर रिजल्ट्स लाने की बात करते हैं। बट व्हाट इफ जो ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेजेस के ऊपर जा रहा है वो कन्वर्ट ही ना हो, वो लीड के फॉर्म्स को ही सबमिट ना करे, तो आपका जो एड स्पेंड है वो वेस्ट होता जाएगा। आज के इस वीडियो में लैंडिंग पेज के सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। काइंड ऑफ अ प्लेबुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो प्लेबुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट learn.umartazki.com, जो हमारे कोर्सेज की वेबसाइट है, वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स के अराउंड कैसे सीआरओ एक लैंडिंग पेज का होता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो सीआरओ में पार्टिसिपेट करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर टाइप के लैंडिंग पेज के ऊपर ये सारे वेरिएबल्स जो है वो काम करें। सो आपको इनको डीप में समझना है इस वीडियो के थ्रू, और आपको अपने अकॉर्डिंग आपके लैंडिंग पेज के लिए कौन से वेरिएबल्स को यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। मैंने कोशिश करी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया जा सके और उसके पीछे की चीज़ें आपको समझाई जा सके कि कोई एलिमेंट एक लैंडिंग पेज के ऊपर क्यों यूज़ होता है, या किस टाइप के एलिमेंट्स जो है वो लैंडिंग पेज के ऊपर यूज़ होते हैं जो आपके सीआरओ को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएं, इसलिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है वो एक पैकर्स एंड मूवर्स लैंडिंग पेज का एग्जाम्पल लिया और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द प्लेबुक इज बेसिकली end-to-end CRO playbook for lead generation landing pages, and you can use these CRO strategies if you're running Google Ads and Meta Ads. So first thing is basically pre-click strategy, that is set up CRO before the page load. So what is happening, optimize कर रहे हैं post click, जब कोई भी बंदा आपके एड्स के ऊपर क्लिक करता है और आपका पेज लोड होता है उसके बीच में जो चीजें हो रही हैं उसके लेवल पर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। So you are basically optimizing even before a user lands on your landing page, right? So the first thing is ad page message match, which is like sync between the ad and your landing page. So you need to mirror headlines, offer, city service pages from the ads. Maintain the same hero image color treatment from creatives. Second is audience page variant. See, another important thing, you can have different page variants, यानी कि अलग अलग लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हैं for different funnel stages and for different audiences. अगर different funnel stages होंगी तो already different audiences होगी, तो एक डिफरेंट फनल स्टेज में डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट पेज वेरिएंट यू कैन ट्राई, राइट। सो सीआरओ इज नॉट ओनली कि आपको बस एक पेज प्रोवाइड कर दिया गया है उसी के ऊपर आप जब सारे चेंजेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सीआरओ। जब आपको वेरिएंट्स बनाने की जरूरत पड़े, डिफरेंट पेजेस बनाने की जरूरत पड़े, दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू द सीआरओ स्ट्रेटजी। थर्ड इज बेसिकली जियो पर्सनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पैकर्स एंड मूवर्स का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज लेट्स से 10 सिटीज के अंदर है। सो आप सिंपली आप जो अपनी H1 लिखेंगे एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर, वो आप लिख सकते हैं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, और दूसरा पेज आप बनाएंगे पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, तीसरा बनाएंगे पैकर्स एंड मूवर्स इन मुंबई। सो कोई भी यूजर होगा जो पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, उसको ऐड आपका दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करता है और उस लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है जहां पर पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली लिखा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां से कन्वर्ट हो। अगर आप वहां पर सिंपली लिख देंगे बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स, सो ऐसा नहीं है कि वो वहां से कन्वर्ट नहीं होगा, बट सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक चीज को आप देख रहे हैं तो द बेस्ट सजेशन विल बी कि आप वहां पर मेंशन करें बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ। अब नेक्स्ट थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी लोग बात नहीं करते हैं, दैट इज बेसिकली ऑफर लेटर। सबसे पहले आप क्या ऑफर देंगे, उसके बाद पेज में आप नीचे क्या ऑफर देंगे और उसके बाद बॉटम में आप क्या ऑफर देंगे। इट्स नॉट लाइक कि सारी जगहों पर आप सेम ऑफर दे रहे हैं। देखिए, प्राइमरी ऑफर आपका हो गया इंस्टेंट कोट, सेकेंडरी ऑफर आपका हो गया फ्री होम सर्वे, एंड थर्ड इज बेसिकली यू आर ब्रिंगिंग देम टू व्हाट्सएप चैट। तो इस तरीके से आप प्राइमरी सेकेंडरी जो ऑफर्स हैं उनको रख सकते हैं। अगर मैं हीरो सेक्शन पे आ जाऊं तो H1 आपकी कैसे, यू आर टेलिंग द प्रॉब्लम, यू आर शोइंग देम द आउटकम प्लस लोकेशन, क्योंकि हम लोगों ने पैकर्स एंड मूवर्स का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, टॉप रेटेड पैकर्स एंड मूवर्स इन मुंबई, सेफ ऑन टाइम डैमेज फ्री मूव्स। तो ये एंटायर हमारी H1 हो गई। सब हेडिंग्स में आप प्रूफ या डिफरेंशिएटर रख सकते हैं। तो ये सारे आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चल रहा है कि लैंडिंग पेजेस के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। नाउ आपको अपने डिफरेंट बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफरेंट तरीके से यूज करना है। जैसे 4.8 रेटिंग्स फ्रॉम दीज मेनी रिव्यूज, जीपीएस ट्रैक ट्रक्स, ट्रेंड पैकर्स, प्राइमरी सीटी और इनलाइन फॉर्म की 4 to 6 फील्ड्स, नेम, फोन, पिकअप, ड्रॉप डेट, डेट, मूव टाइप किस टाइप का, ये सारी मेंशन आप कर सकते हैं। माइक्रो ट्रस्ट बार, छोटे छोटे जो बैजेस टाइप के होते हैं ना, उनको यूज कर सकते हैं ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे IBA ISO सर्टिफाइड, नो हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस अवेलेबल,
अर्जेंसी आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्लॉट्स फिलिंग फास्ट फॉर दीज डेट्स, सो यू कैन डू दिस एंड इट विल ऑटो अपडेट वीकली। आप ऐसे सेटिंग्स कर सकते हैं, ऐसे कोड कर सकते हैं। सोशल प्रूफ की स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं, लोगोज, रिव्यू ट्रैकर जो ऐसे चलते रहते हैं, टॉप टेस्टिमोनियल्स जो आपके चलते रहते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन में आप क्या डालेंगे, वाई अस में आप क्या डालेंगे, ऐसे 3 पिलर्स हो गए आपके, सेफ्टी, स्पीड, ट्रांसपेरेंसी। अच्छे तरीके से आपने उसको अपने लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो दिखा दिया। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स मेंशन करें, व्हाट द टीम ब्रिंग्स, बबल रैप, कार्टन्स, वार्डरोब बॉक्सेस, एवरेज टाइम पर बीएचके कितना लगता है। मिनी एफएक्यू लाइन एड्रेसेस टॉप एंजाइटीज, जो प्रॉब्लम्स उनको होती है उनको आप एड्रेस करेंगे, सो दैट वहां से कन्वर्जन्स जो होने के चांसेस आपके बढ़ जाए। सर्विस मॉड्यूल्स क्या हैं आपके, रेजिडेंशियल मूव्स करते हैं, ऑफिस कमर्शियल मूव्स करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एड ऑन्स दैट यू प्रोवाइड, सिटी कवरेज का मैप, ऑफर एंड प्राइसिंग की कोई गारंटी है। दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट यू कैन पुट ऑन योर लैंडिंग पेजेस। और जब आप इन डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं ना, आपको समझ में आने लगता है कि आपका पेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा। डीप डाइव सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल का क्राउजल डाल सकते हैं, और यू कैन पुट सम वीडियोस आल्सो। और यहाँ पर जो आपने सर्विसेज को मेंशन किया ना, सर्विसेज के नीचे आल्सो यू कैन पुट सम वीडियोस, जो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं बबल रैप करते हुए या पैकेजिंग करते हुए या लोडिंग अनलोडिंग करते हुए। इस टाइप से आप जो वीडियोस है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें ना काफी रियलिस्टिक लगती हैं, सो पीपल डू रिलेट विद दीज थिंग्स कि जब आएंगे तो इस टाइप से जो काम है वो करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर गैलरी, रियल पैकिंग फोटोज, शॉर्ट 10 to 20 रील्स, cascades how we move a 3 BHK Bandra in 6 hours. So it's like an entire small case study type of review. तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, but these are very 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 important things. These increases the engagement on your landing page. These increases the stay time of the user on your landing page, and ultimately all these things will lead to better conversion rate. Eighth is जो भी common लोगों के objections आते हैं, how you are going to handle them. Guarantees, transparent policy, what if, facts, secondary conversions path, right? So for example, if someone is not converting directly from the form जो आपने provide किया है, what are the other conversion paths जहां से वो convert कर सकता है? So WhatsApp CTA is there, click to call sticky button, जो आप भी देखते होंगे आज के टाइम में सभी लैंडिंग पेजेस के ऊपर काफी कॉमन है, क्लिक टू कॉल और WhatsApp CTA, एंड देन कॉल बैक शेड्यूलर इज देयर। 10th पार्ट इज जहां पर आपके लैंडिंग पेजेस से लोगों को ट्रस्ट हो, तो यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर कंपनी नैप, दैट इज नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इफ जीएसटी और दिस सिन, थोड़ी सी अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी जो पता चले। सर्विस एरियाज आपके कौन कौन से लिंक्स हैं, तो फॉर एग्जांपल देयर इज वन लैंडिंग पेज which is for the Lucknow location for Packers and Movers services, so you can have other links at the bottom of the landing page itself mentioning the other cities so that people can go from there. There should be minimal external links जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। Keep users on path, open necessary links in new tab, right? Now part B is little advanced, छोटी छोटी और चीजें, these are the very basic things जो आपको समझ में आ जाती हैं, but part 2 में और आपको चीजें जो समझ में आएंगी। So micro trust at I stops, सो माइक्रो कॉपी नियर सबमिट बटन, जो आपका सबमिट बटन है वहाँ छोटी सी एक लाइन आप मेंशन कर सकते हैं, फ्री एस्टिमेट इन 30 सेकंड्स, नो स्पैम। नेक्स्ट इज फ्रेशनेस स्टैम्प अपडेटेड अक्टूबर 2025। 5 आइकन, HTTPS, ह्यूमन ब्रांड ईमेल इन फुटर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आंखें जाकर ना रुकती है, तो ये सारी आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। कॉग्निटिव लोड डिजाइन, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर्स वाया अकॉर्डियंस, रिमूव नॉन एक्शनेबल लिंक्स, फालतू चीजें नहीं करनी है हम लोगों को कि बिना मतलब उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं बट वो कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। सो इफ दैट इज समथिंग जो कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं। ग्रुप करना है, जो फॉर्म के अंदर फील्ड्स वगैरह है, लाइक पिकअप एंड ड्रॉप टुगेदर होनी चाहिए। ऑटो एडवांस कर्सर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टी डिवाइस फॉर्म विंस, न्यूमेरिक कीपैड फॉर फोन, ऑटो कैपिटलाइज नेम्स, जियो लोकेट सिटीज, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपकी लोकेशन के हिसाब से सिटी जो हो आ जाए। सीटीए क्लिक करने पे स्मूथ स्क्रॉल टू फॉर्म होना चाहिए। स्टिकी सीटीए अपीयर्स आफ्टर 50% स्क्रॉल, जैसे 50% स्क्रॉल किया, नीचे जो है ना वो फॉर्म के लिए कॉल टू एक्शन जो है नीचे आपको दिखने लगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, सामने से फिर से जो है वो फॉर्म की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। बिहेवियर साइकोलॉजी, पुट योर स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमोनियल राइट आफ्टर द फॉर्म, सो देयर इज डायरेक्शनल गेज, फोटो फेसिंग द फॉर्म विल basically bring more attention to the CTA and ultimately increase the conversion rate. And next is कि testimonials आपके बहुत ज़्यादा static ना हो, they basically auto scroll after every 6 seconds so that एक micro engagement जो है बना रहे। And then conversion ratio को और बेहतर करने के लिए आप drop downs वगैरह को और specific बना सकते हैं, जैसे move types, floors, elevators, ये सारी चीज़ें आप mention कर सकते हैं। Conditional logic आप लगा सकते हैं so that इफ एल्स के बेसिस पर कोई लिमिटेड फील्ड्स ही ओपन हो, इट्स नॉट लाइक कि सारी फील्ड्स हर किसी को दिख रही है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज
सेइंग दैट कि मेरे को एक हाई राइज बिल्डिंग में मूव करना है तो ही फ्लोर्स वहां पर ओपन हो। अगर किसी को विला में मूव करना है तो विला तो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहां पर हो सकता है फ्लोर्स ना मेंशन करी जाए या वो वाली फील्ड जो हटा दी जाए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू पेज प्रोमिसेस कॉल इन 3 मिनट्स प्लस व्हाट्सएप बटन। और यू कैन ऑप्टिमाइज योर थैंक यू पेज इन वेरी डिफरेंट वे, जहां पर आप नेक्स्ट उनको चेकलिस्ट दे सकते हैं। एक आप डाउनलोडेबल मूविंग डे प्रिपरेशन लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूरो मार्केटिंग ट्रिगर्स के अंदर आप एंकरिंग में मार्केट प्राइस वर्सेस योर स्टार्टिंग प्राइस मेंशन कर सकते हैं। कमिटमेंट बायस में आप सिंपली यस और नो मेंशन कर सकते हैं बिफोर शोइंग फुल फॉर्म। एंड देन लैंडिंग पेज की स्पीड के ऊपर तो आपको काम करने की जरूरत है। और एक नोट करने की बात है कि जो भी आप प्रूफ वगैरह मेंशन कर रहे हैं ना, वो काफी क्वांटिफाइड हो। बहुत सारे लोग मेंशन कर देते हैं कि मैंने ट्रेन किया है 5 लाख स्टूडेंट्स को। तो भाई ऑफलाइन में ट्रेन किया है कि ऑनलाइन में ट्रेन किया है, थोड़ा सा क्लियर करना जो है वो जरूरी होता है। सो आपके जो नंबर्स हैं वो रियल होने चाहिए। जैसे ट्रक हो गया, स्टाफ हो गया, रिव्यूज हो गया, ईयर्स हो गया। कुछ लोग मेंशन कर देते हैं 100 ईयर से जो है वो काम करे, बट लॉजिकल है क्या ये या सही है ये, वो जरूरी है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टूल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि और फर्दर सेशन लेवल पर अगर आपको रिप्लेस या रिकॉर्डिंग चाहिए, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टूल्स लाइक हॉटजार एंड क्लियरिटी, सो दैट आप और भी इन डेप्थ जाकर चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए। इनिशियली तो आपने जो चीजें करनी है वो कर दी, बट उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है उसके लिए आपको इन टूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के ऊपर मैंने इंटायर कोर्स बनाया, इफ यू वांट टू चेक दैट, आराम से आप चेक कर सकते हैं। Behavior based personalization, this is one thing which you can do on your landing page with the help of JavaScript. So if anyone is a returning visitor, आप उसको एक दिखा सकते हो वेलकम बैक, रेडी टू मूव दिस वीक। अगर कोई फ्रॉम मेटा आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, तो उसको दिखा सकते हो आप टैप टू व्हाट्सएप अवर मूव एक्सपर्ट। अगर कोई गूगल एड से आ रहा है तो चेक अवेलेबिलिटी इन सिटी नाउ, ये आप दिखा सकते हो। दिस कैन बी डन वेरी इजिली by your developer using JavaScript and cookies. And then post click CRO, retarget visitors with time spent in scroll depth audiences, because वापस उनको लाकर अल्टीमेटली जो पहली बार आपका यूजर आया था उसी से आपको जो कन्वर्जन है वो निकालने। क्रिएटिव इकोज देयर स्टेज, स्टिल प्लानिंग टू मूव, गेट एन इंस्टेंट कोड। So this can be basically done on Meta ads. So for example, there are a lot of visitors which are coming onto your landing page from Google as well as Meta, and you wanted them to remarket on Meta, then you can use these kind of strategies. And there is part 3 which is like आपने अच्छे से CRO किया, आपने टूल्स वगैरह भी इंटीग्रेट कर दिए, बट व्हाट इफ अगर आप राइट इवेंट्स नहीं ट्रैक करें, इफ यू डू नॉट नो कि मेरे को क्या ट्रैक करने की जरूरत है, कौन सी चीज ट्रैक करने पर मेरे को क्या एनालिसिस मिलती है, एवरी एफर्ट विल गो वेस्ट। चलिए समझते हैं इसको। आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, कुछ को प्राइमरी, कुछ को माइक्रो इवेंट्स बना सकते हैं, कुछ को केवल फॉर्म डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। जैसे प्राइमरी हो गया हमारा लीड फॉर्म सबमिट, कॉल क्लिक, व्हाट्सएप क्लिक, कॉल बैक शेड्यूल, दीज आर द प्राइमरी इवेंट्स। देन माइक्रो में सीटीए क्लिक्स हो गया, स्क्रॉल रेट हो गया, स्पेंड टाइम ऑन पेज हो गया आपका। फॉर्म डायग्नोसिस में इफ द एरर इज शोन एंड ऑल दोस थिंग्स दे कम इनटू द फॉर्म डायग्नोसिस। एंड देन यूआरएल बेसिस पे यू हैव टू मेक इट एज अ थंब रूल। कोई भी यूआरएल आप ट्रैक कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आपको उसको यूटीएम टैग जो है वो करना ही करना है। एंड देन देयर इज अ स्मॉल चेकलिस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, बट अगर एक एक चीज को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरीके से और कहां पर यूज हो सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो होगी, तो आप एक बेहतर सीआरओ कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।